मूवी रिकैप्स में वापस स्वागत है। आज मैं 2021 की कॉमेडी फिल्म क्वीन प्रिंस दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान दें। फीनिक्स में गृहिणी कोनी को रात में घर पर गिरफ्तार किया जाता है। वह बिना संघर्ष के हार मानती है और याद करती है कैसे यह सब शुरू हुआ। कोनी 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रही, पर इससे अमीर या मशहूर नहीं हुई। अब वह पति रिक एक IRS ऑडिटर के साथ तनावपूर्ण रिश्ते में रहती है। बच्चे न होने के कारण उन्होंने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। दुर्भाग्य से जब कोनी गर्भवती हुई तो उसने बच्चा खो दिया। तब रिक ने यात्रा वाली नौकरी ली ताकि हर महीने 3 हफ्ते दूर रह सके। जब वो घर पर होता है तो कोनी से बुरा बर्ताव करता है। उसे याद दिलाता रहता है कि वो बेरोजगार है, कि उसकी वजह से पैसे बर्बाद हुए क्योंकि वो कई इलाज करवाना चाहती थी और कूपन के चक्कर में ज्यादा खर्च करने पर डांटता है। कूपन का यह जुनून सच में है। कोनी कूपन जमा करती है, फिर बड़ी मात्रा में सामान खरीदती है। इसे नर्सरी में रखकर दीवारें ढक देती है ताकि अपनी हानि भूल सके। रिक के कम घर रहने का अच्छा पहलू यह है कि कोनी अपनी पड़ोसन जोजो से दोस्ती कर पाई, जिसका बचत टिप्स पर YouTube चैनल है और वो भी कूपन की दीवानी है। वो अपनी माँ जोसी के साथ रहती है और काम ढूंढने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हाल ही में उसकी पहचान चोरी हो गई थी। खाली वक्त में वो डाकिया अर्ल से फ्लर्ट करती है और घर घर जाकर मेकअप बेचती है, जो ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। जब भी कोनी सुपरमार्केट जाती है तो कैशियर ग्रेग को अपनी खरीदारी के लिए ढेर सारे कूपन देती है। यह कुछ देर लाइन रोकती है, पर उसका टिकट $100 से घटकर 16 हो जाता है। कोनी अक्सर कहती है, पैसों पर ध्यान दो तो डॉलर अपना ख्याल खुद रखेंगे। एक दिन सामान रखते वक्त बच्चे का वॉलपेपर देख उदास हो जाती है। वो सीरियल खाती है, मानो इससे उसका दुख दूर हो जाएगा। सीरियल बासी निकलता है तो कोनी गुस्से में कंपनी को शिकायती मेल भेजती है। कुछ दिनों बाद कोनी को कंपनी से माफीनामे के साथ मुफ्त सीरियल का कूपन मिलता है। जब वो अकड़ के दुकान जाती है, ग्रेग बताता है कि वो कोई खास नहीं है। सभी कंपनियां शिकायत करने वालों को मुफ्त कूपन भेजती हैं। इससे कोनी को प्रेरणा मिलती है कि वो कई कंपनियों को पत्र भेजे, भले ही उत्पाद में कोई खराबी ना हो। इससे उसे मुफ्त सामान के लिए ढेर सारे कूपन मिल जाते हैं। कोनी ये कूपन जोजो को दिखाती है, जो इस चाल से हैरान रह जाती है। वो कोनी से एक कूपन खरीदने की कोशिश भी करती है क्योंकि यह असल कीमत से सस्ता पड़ेगा। जोजो के ऑफर से कोनी को एहसास होता है कि मुफ्त मिली चीजें बेचकर उसे 100% मुनाफा होगा और यह एक बढ़िया बिजनेस बन सकता है। इंटरनेट पर खोजने के बाद उसे पता चलता है कि ये कूपन मैक्सिको में बनते हैं, जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है। वे वहां जाकर बेचने के लिए कूपन चुरा सकते हैं। जोजो को शुरू में शक होता है, लेकिन क्योंकि वो कर्ज में डूबी है इसलिए वो मदद करने के लिए मान जाती है। इस बीच नेवादा में नुकसान रोकथाम अधिकारी केन एक स्थानीय मार्केट में अपना काम कर रहा है। जब एक कैशियर को कूपन से दिक्कत होती है तो वह उसे चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि यह नकली है। मैनेजर पूछता है कि क्या वे इसे मान सकते हैं क्योंकि बुढ़िया दशकों से ग्राहक है, पर केन मना करता है, कहता है नियम तो नियम है। केन का व्यवहार बेहद खराब है, जिससे बुढ़िया उसे गालियां देती है। ऐसी ही स्थिति तब होती है जब वह घर लौटने के लिए विमान पर चढ़ता है। एक माँ उससे बेटी के साथ सीट बदलने को कहती है, पर केन मूर्खता से मना कर देता है, कहता है यह बच्ची के लिए सबक है। जब वह यूटा में अपने सूने फ्लैट में पहुंचता है तो केन गुस्से में टीवी पर चिल्लाता है। अगले दिन मैक्सिको में कोनी और जोजो कूपन फैक्ट्री पहुंचते हैं और कर्मचारियों की शिफ्ट खत्म होते देखते हैं। वे एलेजांद्रो और रोसा से मिलने का फैसला करते हैं, जो नियम तोड़ रहे हैं पर ज्यादा खतरनाक नहीं लगते। दोनों कार से उस जोड़े का पीछा करते हैं और उन्हें लगता है कि वे लूटे जाने वाले हैं, लेकिन कोनी और जोजो के स्पष्ट करने पर कि वे मदद के लिए आए हैं, एलेजांद्रो उन्हें घर पर बातचीत के लिए आमंत्रित करता है। पता चला कि रोजा गर्भवती है और उनका वेतन नाम मात्र का है, इसलिए कोनी और जोजो आसानी से अपना प्रस्ताव रख पाते हैं। अगर वे दंपति कूपन चुराएं तो वे उन्हें अमेरिका में बेचकर मुनाफे का हिस्सा साझा करेंगे। एलेजांद्रो अनिश्चित है, लेकिन रोजा उसे बच्चे की खातिर इसके लिए मना लेती है। योजना बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फैक्ट्री में प्रिंटिंग जहां एलेजांद्रो काम करता है और रिडेम्पशन जहां रोजा काम करती है। दोनों विभाग आमतौर पर एक दूसरे के काम से अनजान रहते हैं। हर छपे कूपन के साथ एक अतिरिक्त कूपन होता है जिसे नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन एलेजांद्रो उन अतिरिक्त कूपन को कोनी और जोजो को भेज सकता है जब उनके ट्रक अमेरिका में वितरण करते हैं। सीमा पर कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वे सिर्फ कूपन का एक बॉक्स देखेंगे, कोई अवैध सामान नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों को कूपन का पहला बॉक्स मिलता है तो वे उन्हें बेचने के लिए एक साधारण वेबसाइट बनाते हैं और कोनी के चैनल पर प्रचार करते हैं। उनका व्यवसाय जल्द ही सफल हो जाता है, जिससे उन्हें खूब पैसा कमाने लगता है। लेकिन सुपरमार्केट भी जल्द ही इस बात को नोटिस करने लगते हैं। केन को प्रबंधकों से कई पत्र और फोन कॉल आते हैं जो अपने नुकसान की शिकायत कर रहे हैं, तो वह गहन जांच शुरू करता है जब तक कि वह इन कूपन से की गई खरीद में से एक का क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं ढूंढ लेता। 11 दिनों के काम के बाद केन उस गृहिणी से मिलता है जिसने यह कूपन इस्तेमाल किया और उस वेबसाइट के बारे में जानता है जो YouTube पर एक अश्वेत महिला द्वारा प्रचारित है। जब केन ऑफिस लौटकर वेबसाइट खोलता है तो उसे एक सूत्र मिलता है, पैसे पैसे की परवाह करो, रुपए अपना ख्याल रखेंगे। वापस दोनों पर वे परेशान हैं क्योंकि उनका पेपाल अकाउंट फ्रीज हो गया है क्योंकि उसमें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा आया है। इसे अनफ्रीज करने के लिए उन्हें साबित करना होगा कि वे एक वैध व्यवसाय चला रहे हैं। वे इसे सही तरीके से करना नहीं जानते, इसलिए मजबूरी में वे टीना से संपर्क करने का फैसला करते हैं, जो डार्क वेब पर एक मशहूर हैकर है।
टीना उन्हें इतनी खुलेआम प्रचार करने के लिए डांटती है क्योंकि यह सब उन तक ट्रेस हो सकता है। तो जोजो के वीडियो डिलीट करने के बाद वह समझाती है कि उन्हें अपने पैसे को सफेद करने के लिए एक फर्जी व्यवसाय की जरूरत है। वे कई फर्जी आईडी, बैंक अकाउंट्स और काम करने के लिए एक छिपा हुआ घर लेंगे। साथ ही उन्हें पैसे खर्च करने से पहले 6 महीने इंतजार करना होगा ताकि उनके असली नामों से जुड़े सभी कनेक्शन मिट जाएं। सहमति के बाद टीना को 10% मिलेगा। वह उन्हें महत्वपूर्ण फाइलें रखने के लिए एक विशेष एन्क्रिप्टेड USB स्टिक देती है। टीना की चतुराई से केन के लिए इंटरनेट पर कोई सुराग नहीं बचा है। वह FBI जाता है। उन्हें लगता है कूपन की समस्या हास्यास्पद है, तो वे मामला अपने सबसे कनिष्ठ कर्मचारी अल्बर्ट को सौंप देते हैं। चूंकि उसके पास कुछ बेहतर नहीं है, अल्बर्ट मामला स्वीकार कर लेता है। जोजो के ब्रांड और टीना की नकली आईडी का उपयोग कर कूपन घोटाला फिर से फलने फूलने लगता है, जबकि केन रोज FBI को संदेश भेजता रहता है। 6 महीने बाद वे पैसे खर्च करने को तैयार हैं, पर याद आता है कि टीना ने कहा था यह गंदा है, इसलिए पहले इसे साफ करना होगा। रिक के एक ग्राहक की कहानी याद कर कोनी तय करती है कि उन्हें महंगी चीजें खरीदनी होंगी, जिन्हें बाद में बेचकर वे पैसे को साफ दिखा सकेंगे। सभी बैंकों को नकद देने के लिए मनाने के बाद कोनी और जोजो महंगी खरीदारी पर निकल पड़े। उन्होंने स्पोर्ट्स कार, नाव, निजी विमान और यहां तक कि बंदूकें भी खरीदी। बाद में वे लास वेगास गए, जहां उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। जोजो अपनी मां का कर्ज चुकाएगी और कोनी फिर से प्रजनन उपचार आजमाना चाहती है। इस बीच केन को आखिरकार FBI से वह फोन आया जिसका वह इंतजार कर रहा था। अल्बर्ट ने बताया कि वह इंटरनेट पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सभी कुकी ट्रेल मिटा दिए गए हैं, लेकिन चूंकि कूपन डाक से भेजे जा रहे हैं, वह किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो मदद कर सकता है। 2 दिन बाद केन डाक निरीक्षक साइमन से मिलता है। साइमन केस लेता है और केन से कूपन मंगवाने को कहता है ताकि वे सिस्टम को अच्छे से देख सकें। जब लिफाफा कुछ दिन बाद आता है, साइमन तुरंत देखता है कि लिफाफा कैंसस से है, पर वास्तव में ऑनलाइन स्टैंप की विशेष संख्याओं के कारण एरिजोना से आया है। वह जल्द ही फीनिक्स जाएगा और केन को साथ ले जाने को तैयार है क्योंकि केन वहां के सभी सुपरमार्केट जानता है। कोनी की बात करें तो वह फर्टिलिटी क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेती है और जोजो को साथ ले जाती है क्योंकि उसने रिक को इसके बारे में नहीं बताया। डॉक्टर बताते हैं कि यह उसका आखिरी मौका है, इसलिए कोनी पति के बजाय डोनर का बीज इस्तेमाल करने का फैसला करती है। शाम को टीना फिर संपर्क करती है, पूछती है पैसे कहाँ गए। जब वह उनका कारण सुनती है तो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वे मुख्य बात समझ नहीं पाए। जोजो के कॉस्मेटिक्स ब्रांड का इस्तेमाल करके उन्होंने पहले ही पैसे साफ कर दिए थे। अब उन्हें जल्द से जल्द सब कुछ बेचना होगा और रोज थोड़ी थोड़ी रकम बैंक में जमा करनी होगी। जब रिक अपनी नवीनतम व्यापार यात्रा से लौटता है तो वह कोनी द्वारा खरीदा गया नया टीवी देखता है। कोनी उसे बताती है कि उसे सेल्स की नौकरी मिल गई है और वह अब कूपन का इस्तेमाल नहीं करती। ये रिक को बहुत खुश करता है, जो उसे नई पत्नी कहता है। इससे कोनी और भी ज्यादा दाता के बीच से उपचार कराने का निश्चय करती है। इस बीच केन और साइमन इलाके के सभी कैशियरों से पूछताछ कर रहे हैं, कूपन के शौकीन ग्राहकों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। जब वे ग्रेग के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी जरूरत की जानकारी मिल जाती है। वह कोनी का नाम नहीं जानता, पर उसका वर्णन करता है और उसके 2 पैसे वाले मोटो का जिक्र करता है जिसे केन ने वेबसाइट पर देखा था। अगले दिन वे स्थानीय डाकघर जाते हैं। डाकघर जाकर पूछताछ की कि क्या कोई कूपन वाली गोरी के बारे में जानता है। कोई कोनी को नहीं जानता, पर कूपन सुनकर अर्ल की चुगली करते हैं क्योंकि वो जोजो की बचत टिप्स देखता था। वापस आकर ईबे पर सामान बेचना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत कुछ था। कैफे में पीने जाते हैं, वहां गन क्लब के 2 लोग मिलते हैं। उनका पता लेकर बाद में हथियार बेचने जाते हैं। जोजो ने शानदार पिच दी, पर लीडर ने मना किया। फिर भारी छूट पर सब खरीदने का सौदा हुआ। केन और साइमन ने अकेले में अर्ल से पूछताछ की, पर उसने कोई जानकारी नहीं दी। छूटते ही वह जोजो के घर गया। वहां उसने बिलों के बीच एक लिफाफे में नोट छोड़ा, जिसे जोसी ने बिना समझे उठा लिया। अर्ल को नहीं पता कि केन और साइमन ने उसका पीछा किया है और अब वे जरूरत पड़ने तक घर के बाहर निगरानी करेंगे। रात हो चुकी है जब जोजो घर आती है। पुरुषों को पता चलता है कि यह वही अश्वेत महिला है जिसे गृहिणी ने YouTube वीडियो पर देखा था। जोजो कार से उतरकर अपने सौदे का जश्न मनाने के लिए ड्राइववे में नाचने लगती है। अगली सुबह जोजो जोसी से बहस में उलझी रहती है और मेल पर ध्यान नहीं देती। वह हमेशा की तरह स्टैश हाउस चली जाती है। केन और साइमन उसका पीछा करते हैं और कोनी को भी देखते हैं। समझते हैं कि वह ग्रेग के बताए अनुसार गोरी महिला है। साइमन ऑपरेशन को सही ढंग से शुरू करने के लिए अन्य डाक निरीक्षकों को बुलाता है। अब उनके पास ज्यादा जानकारी है। कोनी और जोजो की पहचान करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, खासकर जब वे ग्रेग को तस्वीर दिखाते हैं और वह पुष्टि करता है। उस रात जोजो को नींद नहीं आती। अपनी मां की जांच करने के बाद वह नाश्ते के लिए रसोई में जाती है। तभी उसे अर्ल का नोट मिला, पर शहर छोड़ने में देर हो चुकी थी। साइमन आया और कोनी, जोजो और जोसी को गिरफ्तार किया। घरों पर छापे के बाद टीवी पर जोजो को देख अर्ल हैरान रह गया। पूछताछ में रिक और जोसी ने अपनी बेगुनाही जताई और सहयोग किया। जोजो ने अनजान बनने की कोशिश की, पर उसके वीडियो मिल गए थे। कोनी ने अपराध माना, पर 40 साल की सजा सुनकर हैरान रह गई। जोजो को बचाने के लिए कोनी ने पूरी जिम्मेदारी ले ली। जोजो जमानत पर रिहा हो गई। उसे लगा जोसी ने मदद की, पर अर्ल था जो फूल लेकर खड़ा था। दुर्भाग्य से
कोनी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। रिक उसे डांटने के लिए ही आता है और जमानत देने से मना करता है, इसलिए कोनी तलाक मांगती है। जांच जारी रहती है और निरीक्षक कूपन का पता एलेजांद्रो और रोजा तक लगाते हैं, लेकिन तब तक वे दोनों गायब हो चुके होते हैं। चूंकि सुराग ठंडा पड़ गया है, मैक्सिकन सरकार उनका पीछा नहीं करेगी। कोनी एक महंगे वकील को नियुक्त करती है और यह सही निर्णय साबित होता है। मुकदमे के दिन वकील सबको समझाता है कि कोनी और जोजो ने वही किया जो कंपनियां हमेशा करती हैं। उनकी रणनीति सफल होती है। जोजो को 10 दिन जेल और 1 साल की परिवीक्षा, कोनी को पैरोल की संभावना के साथ 11 महीने की सजा मिलती है। साइमन और केन नाखुश होकर राज्य वकील से पूछते हैं, जो बताता है कि जज ने ब्रांड्स के दबाव में महिलाओं पर नरमी बरती। ऐसे बड़े निगमों के लिए इस घोटाले की $80 मिलियन की लागत बस जेब खर्च है। अब मामला खत्म हो गया है। साइमन को जाना है, पर पहले वो केन को बताता है कि वो अच्छा इंसान है, पर उसे अपना रवैया थोड़ा सुधारना चाहिए। समय बीतने के साथ सबकी जिंदगी बदल जाती है। केन थोड़ा दयालु बनता है, पुराने ग्राहकों के नकली कूपन स्वीकार करता है और डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाने की हिम्मत जुटाता है। कोनी को तलाक मिल जाता है और उपचार सफल होता है। वो जेल में गर्भवती रहती है। अधिकारी ज्यादातर पैसे ले लेते हैं, पर नर्सरी के बक्से छोड़ देते हैं। जोजो उन्हें बचा लेता है, जानते हुए कि उनमें कोनी का पैसा छिपा है। अर्ल के साथ जोजो मोंटेनेग्रो जाता है, नए ब्रांड से घोटाला शुरू करने। वे कोनी के आने का इंतजार करते हैं ताकि फिर से साथ काम कर सकें। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।